नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं पूनम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की खबर के साथ। इस वक्त की खबर दिल्ली से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होनी है आज और कल कार्य समिति की बैठक होगी। 2 दिवसीय बैठक है। चुनाव के मद्देनजर अहम फैसले हो सकते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश के 15 बड़े नेता इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहेंगे। इसी के साथ कैलाश विजयवर्गीय, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहेंगे। पिछले 6 महीने के काम का जो है ब्यौरा यहाँ पर रखा जाएगा। आगामी कार्यक्रमों की रणनीति भी यहाँ पर बनाई जाएगी। चुनावी तैयारियों की कार्यक्रमों की प्रेजेंटेशन होगी। प्रेजेंटेशन के आधार पर तैयार होगी रूपरेखा। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक कह सकते हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कार्य समिति की जो बैठक होने जा रही है बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि आगामी समय में जो है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, 2023 में विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक, क्योंकि आगामी समय में 2023 में विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव होने, उसके लिहाज से काफी महत्वपूर्ण ये बैठक। कौन कौन इस बैठक में शामिल हो रहा है और क्या कुछ यहाँ पर रणनीति बनाई जा सकती है? की इस बैठक में एजेंडा सबसे पहले तय किया जाएगा कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनको दूसरा कार्यकाल मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि उनके समय में बीजेपी को कुछ सफलता भी मिली है, लेकिन उनके गृह राज्य गुजरात वापस हिमाचल में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसी अटकलें लगाई जा सकती है कि उनको शायद एक मौका और मिल भी सकता है या उनकी जगह किसी और को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अगर उनको दोबारा किसी और का अध्यक्ष चुना जाता है तो कई सारे राज्यों में फिर से चुनाव कराना होंगे अध्यक्षों को लेकर। तो ज्यादा उम्मीद यही है कि जेपी नड्डा के दूसरे कार्यकाल पर पार्टी मोहर लगा दे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सहित और कर्नाटक सहित 9 राज्यों से विधानसभा चुनाव होना, उसको लेकर रणनीति पर विचार किया जाएगा। इसी को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के जो अरुण सावे प्रदेश अध्यक्ष, इसके साथ ही रमन सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री, ऐसे तमाम सारे दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल होंगे और भविष्य की रणनीति पर चर्चा करेंगे कि 2023 में जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होना, वहाँ पार्टी की रणनीति क्या होगी और 2024 के जो पहली तिमाही में लोकसभा के चुनाव होना है उसमें पार्टी का एजेंडा क्या होगा। इसी को लेकर इस पूरे 2 दिन में मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर प्रधानमंत्री का गुजरात की जीत के बाद भव्य स्वागत किया जाएगा और मुस्लिम महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा जैसे मामलों पर अलग से चर्चा की जाएगी और इस बात पर विचार किया जाएगा कि किस प्रकार से आगामी जो लोकसभा चुनाव होना उसमें बीजेपी का वोट शेयर बढ़ाया जाए, क्योंकि पिछली बार बीजेपी को अकेले के दम पर 303 सीटें मिली थी और इस बार पूरा विपक्ष इस तैयारी में कि किसी भी प्रकार अगर बीजेपी को हराया ना जा सके तो उनकी कम से कम 50 से ज्यादा सीटें कम कर दी जाए, जिसके कारण उनको किसी दूसरे सहयोगियों का समर्थन लेना पड़े तो एकाधिकार वाली सरकार नहीं बन पाए। तो इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा जाएगी। इसके साथ ही बीजेपी को जिन सहयोगी जोड़ना है उस पर भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक में मंथन किया जाएगा। जी बिल्कुल मनोज जी, 2 दिवसीय बैठक है, 2 दिनों में मंथन होगा। और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, प्रदेश के 15 बड़े नेता इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। अगर बीजेपी के नेताओं की बात की जाए, कौन कौन से ऐसे बड़े नेता जो इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं? जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ केंद्रीय मंत्री हैं, प्रहलाद पटेल है, नरेंद्र सिंह तोमर है, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय है, ये तमाम सारे दिग्गज नेता। इसके साथ ही जो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, ऐसे तमाम सारे दिग्गज नेता जो प्रदेश में बड़े रसूख वाले नेता है, उन सबको इस बैठक में आमंत्रित किया गया है, क्योंकि राज्यों की जब रणनीति बनेगी तो इन्हीं नेताओं से फीडबैक लिया जाएगा, जिसके बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। इसमें जो मध्य प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता रहे सत्यनारायण जटिया, उनका नाम भी शामिल है। इसके साथ ही फग्गन सिंह कुलस्ते, वो भी केंद्रीय मंत्री हैं। जी
चलिए मनोज जी, जिस प्रकार से यहाँ तो मध्य प्रदेश की बात हो गई, इसके अलावा छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों से भी जो है कई नेता यहाँ पर शामिल होने जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो फिलहाल वहाँ पर तो कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है बीजेपी का फोकस है कि छत्तीसगढ़ को भी अब जो है जीत हासिल की जाए। तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं रणनीति जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है। देखिए बिल्कुल पिछली बार बीजेपी की सरकार भले चली गई थी छत्तीसगढ़ में, लेकिन लोकसभा की 11 में से 10 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। तो इसी नाते पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ ही जो प्रदेश अध्यक्ष नेहरू साहब, उनको आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ से जो बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, चाहे वो सरोज पांडे और वो, उनको भी इस बैठक में बुलाया गया। इसी तरह से राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष, तो आमतौर पर बीजेपी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है तो जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहाँ के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया जाता है, और जिन राज्यों और जो उनके प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, और जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं है वहाँ के जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं, जो बड़े दिग्गज नेता होते हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, या जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो होते हैं कि महासचिव हो, महामंत्री हो, सहायक सचिव हो, ऐसे तमाम सारे नेताओं को इस बैठक में आमंत्रित किया जाता है। जी मनोज जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो आज और कल 2 दिन ये बैठक होनी है कार्य समिति की, और इसमें प्रदेश के तो 15 बड़े नेताओं को बुलाया गया मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, और छत्तीसगढ़ से भी जो है कई नेताओं को इस बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ से सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये तमाम जो है बड़े नेता यहाँ पर सब बैठक में शामिल होंगे। तो दिल्ली में भाजपा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। साथ ही इस बैठक में कहा भी जा रहा है, जिस प्रकार से हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी ने बताया कि नड्डा के भविष्य पर कोई फैसला यहाँ पर हो सकता है। तो बिल्कुल जो है बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक 16 जनवरी से राजधानी स्थित नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NMDC के कन्वेंशन सेंटर में होगी। इसकी शुरुआत शाम 4 बजे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के संबोधन से होगी, और समापन अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन से होगा। भाजपा महासचिव विनोद तावड़े ने यहां पर कहा है कि कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा अध्यक्ष नड्डा के अलावा पार्टी शासित राज्यों के 12 मुख्यमंत्री और 5 उप मुख्यमंत्री, 35 केंद्रीय मंत्री, 17 राज्यों में पार्टी के सदन के नेता सहित करीब 350 नेता शामिल होंगे। इसके साथ ही बैठक में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। कार्यकारिणी की बैठक से पहले भाजपा मुख्यालय में सोमवार की सुबह पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों, प्रदेशों के अध्यक्षों और संगठन महामंत्रियों, मंत्रियों की एक बैठक भी होगी, और इस बैठक में कार्यकारिणी के एजेंडे को अंतिम रूप यहां पर दिया जाएगा।